हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th की संस्कृत बुक का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर है ना। इसका अनुवाद हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पहले की क्लास में। अगर आप लोग इसका अनुवाद नहीं समझे होंगे तो इसके पहले वाले वीडियो में जा कर के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में जा कर के आप इसका अनुवाद पहले समझ लीजिए, उसके बाद ही प्रश्नों के उत्तर बनेंगे आपसे। ठीक है, चलिए प्रश्नों के उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर कब दे पाएंगे? जब आप संस्कृत का हिंदी मीनिंग समझेंगे, अर्थ, है ना। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य कानी कानी लोक गीतानी प्रचलितानी, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन से, कानी कानी मतलब कौन कौन से लोकगीत प्रचलित हैं। तो कौन कौन से लोकगीत प्रचलित हैं पाठ में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। देखिए, मैं इसके आंसर को लिख करके बताती हूँ आपको। छत्तीसगढ़ राज्य संस्कार गीतम, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य में संस्कार गीत कब गाया जाता है? जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है और सधौरी खिलाते हैं ना 7वें महीने में, जब, है ना। आप लोग अपनी फैमिली में कहीं भी गए होंगे या देखे होंगे या अपनी मम्मी से पूछोगे तो पता चल जाएगा। तो उस गीत को क्या बोलते हैं जब गाया जाता है? तो संस्कार गीत। धार्मिक उत्सव गीतम, धार्मिक उत्सव मतलब जब त्योहार होता है, जैसे कि होली, है ना। होली में तो नगाड़े बजाते हैं और फाग गीत गाया जाता है, तो धर्म है हमारा, धार्मिक है ना। सेवा गीत है, ये सब धार्मिक उत्सव गीत में आता है। ऋतु गीतादिनी, ऋतु जैसे कि बारिश के मौसम में जब खेत जाते हैं तो ददरिया गीत गाते हैं, है ना। और राउत लोग अपना बांस गीत गाते हैं। ये सब लोकगीत प्रचलित है ना। तो आपको याद करने के लिए पहले 3 पॉइंट याद करोगे। क्या क्या? संस्कार गीतम, संस्कार गीत जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है तब उसको खिलाया जाता है, मतलब उसकी मम्मी को, तो उस समय गीत गाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? संस्कार गीत। धार्मिक उत्सव गीतम और ऋतु गीत, ऋतुओं में गाए जाने वाले गीत। इस तरह से प्रश्न 1 का उत्तर होगा छत्तीसगढ़ राज्य संस्कार गीतम धार्मिक उत्सव गीतम ऋतु गीतादीनी च लोक गीतानी प्रचलितानी। प्रश्न 2 दूसरा क्या बोल रहा है? सीमंत संस्कार अवसरे, आप इसको अलग अलग करके पढ़िए। सीमंत संस्कार, आ की मात्रा है मतलब अ, अवसरे गेय गीतम किम उच्यते, संस्कार मतलब सीमंत संस्कार के समय गाए जाने वाले गीत को कौन सा गीत बोलते हैं? तो सीमंत संस्कार उसी को बोलते हैं ना। संस्कार गीत जो हम लोग अभी पढ़े पहले क्वेश्चन के आंसर में, सधौरी खिलाते हैं ना, सधौरी, तो उसको कौन सा गीत बोलते हैं? सधौरी गीतम। ये देखिए, सीमंत संस्कार अवसरे गे गीतम, सीमंत संस्कार के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को सधौरी गीत इति उच्यते मतलब कहते हैं। सीमंत संस्कार के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को सधौरी गीत कहते हैं। मैं इसलिए इसका हिंदी मीनिंग बता रही हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। जब आप हिंदी मीनिंग समझेंगे तो संस्कृत का भी आपसे इजी होगा याद करने के लिए प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 3 क्या बोल रहा है? जनः भोजली गीतम कस्मीन मासे गायन्ति, जनः मतलब लोग, भोजली गीत कौन से माह में गाते हैं? तो कौन से माह में गाते हैं भोजली गीत? अभी जब सावन भादो आता है ना, सावन भादो मतलब वही जुलाई अगस्त, तो भोजली गीत जवारा बोते हैं, है ना। तो सावन भाद्रपद मासे गायन्ति, इसका आंसर है जनः भोजली गीतम श्रावण भाद्रपद मासे गायन्ति, लोग भोजली गीत सावन भादो माह में, मासे मतलब माह में, गायन्ति मतलब गाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फाल्गुन मासस्य प्रसिद्ध गीतम लिखतु, फागुन माह में, है ना, फाल्गुन माह के प्रसिद्ध गीत लिखिए। तो फाल्गुन माह में क्या मनाते हैं हम लोग? होली मनाते हैं। तो होली नगाड़े बजाते हैं और कौन सा गीत गाते हैं? फाग गीत गाते हैं। ठीक है, तो फाल्गुन मास से प्रसिद्ध गीतम फाग गीतम, फाग
गीतम अस्ति। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर फाल्गुन मासस्य प्रसिद्ध गीतम, इसको नहीं लिखना है आपको, है ना, लिखतु को सीधा क्या लिखना है, फाल्गुन मासस्य प्रसिद्ध गीतम फाग गीतम अस्ति। ये हो गया आपके इस वाले क्वेश्चन का। गोपाल का नाम गीतम किमस्ति, ग्वालों का गीत क्या है, तो गोपाल ग्वालों द्वारा, है ना, गोपाल का नाम मतलब ग्वालों द्वारा। ग्वाल किसको बोलते हैं, गाय चराने वाले जो दूध दूहते हैं, गाय चराते हैं, उन लोग क्या गीत गाते हैं, उन लोग गाते हैं बांस गीतम। किमस्ति, किम की जगह लिखोगे आप बांस गीतम अस्ति। ठीक है, गोपाल का नाम गीतम बांस गीतम अस्ति। लास्ट का फाल्गुन मास से प्रसिद्ध गीतम फाग गीतम अस्ति। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अस्मिन राज्ये लोकगीतानि डैश अवलंबितानि। अस्मिन मतलब इस राज्य में लोकगीत किसमें आधारित है, अवलंबित मतलब आधारित, है ना। तो इस राज्य में लोकगीत, लोक भाषाओं में, लोक भाषा किसको बोलते हैं, जिस भाषा में हम बात करते हैं, तो अधिकतर अपने अपने राज्य में, है ना, अलग अलग क्षेत्र या बोलियां होती अलग अलग क्षेत्रों की। तो इस राज्य में पूछा गया है, इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में लोकगीत लोक भाषायाम अवलंबितानी, लोक भाषाओं पर आधारित है। ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है, मैं फिर से लिख देती हूँ, लोक भाषा याम, लोक भाषा पर आधारित है। सेकंड है देव्या जस गीतम सेवा च प्रसिद्धि। देवी का जस गीत, है ना, देवी जस गीत को क्या कहते हैं, सेवा, सेवा गीत प्रसिद्ध है। देवी का जस गीत सेवा प्रसिद्ध है। अस्मिन राज्ये, इस राज्य में लोक क्रीड़ा प्रसिद्ध। कौन सी लोक क्रीड़ा प्रसिद्ध है, इस पाठ में हम लोग अनुवाद में पढ़े हैं ना, तो फुगड़ी, फुगड़ी इति लोक क्रीड़ा प्रसिद्धम। फुगड़ी को आप यहाँ पे अच्छे से लिखिएगा, ये समझ नहीं आ रहा है ना। तो अस्मिन राज्ये फुगड़ी इति लोक क्रीड़ा प्रसिद्धा। स्वकीयम जीवनम, स्वकीय जीवनम डैश सृजनंती। अपने जीवन को उत्सव में बनाते हैं। सृजन करना मतलब बनाना, स्वकीय मतलब अपने, जीवनम मतलब जीवन को, उत्सवमयम उत्सव में बनाते हैं। ठीक है, याद कैसे करोगे आप, इस राज्य में लोकगीत किस पर आधारित है, लोक भाषाओं पर आधारित है। देवी के जस गीत को क्या कहते हैं, सेवा प्रसिद्ध है। इस राज्य में फुगड़ी लोक क्रीड़ा है और अपने जीवन को उत्सव में बनाते हैं। लास्ट क्या है, छत्तीसगढ़स्य जनजीवनम डैश अस्ति लोकगीतानाम, लोकगीता नाम। छत्तीसगढ़ के जनजीवन में लोकगीतों की, लोकगीता नाम मतलब लोकगीतों की विशिष्टता है ना, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकगीतों की विशिष्टता है। अब देखिए प्रश्न 3, उचित संबंध जोड़िए। सधौरी गीत कब गाते हैं, सीमंत संस्कार अवसरे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका क। सीमंत संस्कार के अवसर पे जो नए माता पिता बनने वाले होते हैं उनकी पूजा करके उनको 7 प्रकार से जो भी है अपनी रीति रिवाज में, है ना, खिलाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, सधौरी गीत कहते हैं। भांवर गीत, भांवर नाम से ही पता चल रहा है ना, भांवर गीत कब गाया जाता होगा, विवाह के अवसर पे। छत्तीसगढ़ में भांवर गीत बोलते हैं ना, जब फेरे लेते हैं जो गीत गाया जाता है उसको भांवर गीत कहते हैं। सूक गीतम, सूक गीतम मतलब सुआ गीत। सुआ गीत कब गाते हैं, दीपावली के समय, और दीपावली कब होता है, कार्तिक माह में, तो ये कार्तिक माह से। फाग गीतम, फाग गीत कब गाएंगे, फाल्गुन माह से। और फुगड़ी गीत क्रीड़ा समय, है ना। अब देखिए प्रश्न 4, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। छत्तीसगढ़ में लोक गीतों में विविधता है। छत्तीसगढ़े लोक गीता नाम विविधता अस्ति।
देखिए, छत्तीसगढ़े लोकगीतेषु विविधता अस्ति। छत्तीसगढ़ में लोकगीतों में विविधता है। सेकंड क्या कह रहा है, लोकगीतों को छत्तीसगढ़ी में गाते हैं। लोकगीतों को छत्तीसगढ़ी में गाते हैं, क्या हो जाएगा, लोकगीता नाम, मतलब लोकगीतों को छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ी में गायंती गाते हैं। तीसरा क्या है, धार्मिक गीतों के विविध रूप हैं। धार्मिक गीता नाम, धार्मिक गीता नाम मतलब धार्मिक गीतों के, विविधानी मतलब विविध, रूपाणी रूप, संति मतलब है, धार्मिक गीतों के विविध रूप हैं। बांस एक अद्भुत वाद्य यंत्र है। बांस एकम, एक मतलब एकम, बांस एकम अद्भुत वाद्य यंत्रम अस्ति। पंडवानी को नृत्य के साथ गाने की परंपरा है। मतलब तीजन बाई आप सुने हो तो वो हाथ में करताल लिए हुए ऐसे बजाती है और नृत्य करते रहती है और पंडवानी गाती है ना। तो ये पंडवानी को, पंडवानी गाते समय नृत्य करना पड़ता है। तो क्या कहा गया है यहाँ पे, पंडवानी को नृत्य के साथ गाने की परंपरा है। पंडवानीम नृत्येन सह, सह मतलब के साथ, पंडवानी को नृत्य के साथ, गे मतलब गाने की, परंपरा विद्यते मतलब है। ठीक, इसी तरह से आपका संधि विच्छेद, धार्मिक उत्सव मतलब धार्मिक धन उत्सव हो जाएगा। विवाह अवसरे मतलब विवाह प्लस अवसरे हो जाएगा। इति उच्यते मतलब इति और प्लस उच्यते। ऋतुगीतश्च मतलब ऋतुगीतम धन च। यहाँ है ना, यहाँ पे आपका संधि विच्छेद मैंने दे दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप अपनी कॉपी में लिख करके अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। उसी तरह से गए, गए मतलब गाना होता है ना, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गए मतलब गाना, और गाना का हम लोग लट लकार, लट लकार को क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। वर्तमान मतलब जो हो रहा है। ठीक है, तो इसको 3 वचन होते हैं, पुरुष भी 3 होते हैं। तो उस हिसाब से इसका जो सूत्र है वर्तमान काल लट लकार का क्या है, ती तह अंति सी थह था, जो लास्ट में लगा है ना, ती मी वह मह ये, तो गए में जोड़ेंगे, गए मतलब गाना, और तो क्या हो जाएगा, गायती गायतः गायंती, गायसी गायतः गायत, गायामी गायावः गायामः। ठीक है, इस तरह से आप लोग के चैप्टर 2 का प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो प्रश्नों के उत्तर, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।